आपके घर में कभी इस चीज को मतलब क्या होता है कि एबिलिटी अगर कोई है, ऐसी कोई आपको मिली है, सेंस मिला है, सिक्स सेंस जैसे हम बोलते हैं, तो उसे आप डेवलप भी कर सकते हैं और उसे आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं जी। आपको घर में किसी ने रोका कि नहीं इसे डेवलप मत करो या इस रास्ते से हटाने की कोशिश की? हाँ, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता ऐसा है। हुआ है। और मेरे दादा दादी थोड़ा कंसर्न रहते थे इस चीज को लेके कि वो चाहते थे कि ये चीज कहीं ज्यादा ना हो, अभी बच्ची है, छोटी है। एग्जैक्टली। और जैसे कि क्या हुआ था कि मेरे दादाजी को क्या होता था, वो रेगुलर बेसिस पे आते थे मॉर्निंग में कि जैसे उन्होंने मेरा घर का नाम रानो रखा था प्यार से, तो वो मुझे बोलते थे कि क्या आज मुझे उनका जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का काम था, आज मेरा काम पूरा होगा, आज मुझे पैसे मिलेंगे? तो मैं उन्हें कहती थी हाँ। तो वो खुशी से पहले ही मुझे 1 रुपया देते थे कि ये खुश रहे। उन्हें पता था अगर ये नाराज रहेगी और ये बोलेगी कि नहीं आज आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया ना, तो आज आप नहीं कमा के आओगे। तो वो मतलब इस चीज का बहुत ध्यान रखते थे, ये हैप्पी रहे। और वो रेगुलर बेसिस पे पूछ के मुझसे जाते थे, और जब आते थे आके भी उन्होंने मुझे पैसे देने के, हाँ तुमने कहा था ये चीज हुई। धीरे धीरे जैसे आसपास के ना लोग आते थे, हमारे बेटे का रिजल्ट है आज। अच्छा, मतलब धीरे धीरे लोकली आप फेमस होने लगे थे? हाँ, मतलब फिर भी इतना फेमस भी नहीं, तो इस चीज पे मेरे दादा दादी का थोड़ा रहता था। हाँ नहीं ठीक है, बच्चा इस तरीके की चीजों में ना जाए, हर कोई परिवार के लोग रोकेंगे। तो ये चीज फिर धीरे धीरे उन्होंने हटाई कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है ऐसे। तो वो जैसे स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज बहुत सुनाते थे रात को सोने से पहले हमें, तो वो मेरे माइंड में बैठ गई। वो बैठी, मुझे ऐसे लगता था जैसे जब वो स्टोरी सुनाते थे ना, मेरे सामने एक विजन चलता था। एक विजन चलता था कि जैसे उन्होंने अगर माँ काली की स्टोरी, एक बार क्या हुआ था कि 2 बच्चे झगड़ रहे थे, तो कलर की वजह से उन्होंने उसको बोल दिया कि तुम काली माता की तरह दिखती हो। तो मेरी दादी ने तुरंत से उनकी स्टोरी सुनाने लग गई कि ये एक ऐसी शक्ति है जो कोई हैंडल नहीं कर सकता, कभी भी इसको मजाक में भी नहीं लेना। और दूसरे बच्चे को समझाया कि आप अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करो कि आपको ये वर्ड सुनने को मिला कि आप काली माँ जैसी दिखती हो। तो जब मैंने उनसे पूछा आप इसकी कोई स्टोरी बताओ, उन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर करी, तो वो पिक्चर एक मेरे सामने चल रही थी कि वो ऐसी दिखती हैं, और मैं पूरा इमेजिन, वो विजन चल रहा है, वो ऐसी दिख रही हैं। तो मुझे जब भी मुझे कोई बात बताता है, मेरे सामने एक विजन आ जाता है। मैं पूरी तरह से इमेजिन कर लेती हूँ। तो वो चीजें मतलब मुझे समझ नहीं आता था ये क्या है, लेकिन जब मेरी फैमिली में ये चीजें पता चलती थी तो उन्हें ऐसे लगता था ऐसे थोड़ी होता है कि ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो उन्हें ऐसे फील होता था। तो और साथ में वो मुझे जैसे चुप करा देते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। फिर जैसे धीरे धीरे क्या हुआ था, जैसे चीजें मुझे दिखने ज्यादा लग गई थी। अब घर, जिस घर में हम रहते थे, जैसे हम सबके घर पास पास थे, हम ज्वाइंट फैमिली नहीं थे बट पास पास थे। ठीक है। तो उस घर में क्या था, वो एनर्जीज जो थी वो पॉजिटिव थी, बट अच्छा, वो घर हमारे लिए बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता था, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे जब चीजें नजर आने लगी तो मुझे ऐसे होता था कि अंदर जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, बट मम्मी, जैसे मुझे पता चला मम्मी बाहर से आई हैं, अंदर तो कोई है ही नहीं। और मैं अंदर जैसे एक होता है ना कि एक लेडी है, उनकी मैं परछाई को देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है मेरी मम्मी है शायद अंदर। तो मैं आवाज दे रही हूँ, मम्मी पानी देना। ये 5-6 साल की उम्र की बात है, मम्मी पानी देना, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, अंदर काम चल रहा है, आवाज आ रही है और परछाई दिख रही है। मैं जाके उठ के देख कर आई तो कोई नहीं, और परछाई मुझे दिखी है कि परछाई अभी भी है, स्टिल काम कर रही है। और मतलब उस टाइम मैं इतना डर गई कि मैं भागी, और इतने में मम्मी बाहर से आई, और मतलब मम्मी को मैंने बताया मैंने अभी किसी को देखा, तो कुछ भी नहीं था। मम्मी जब अंदर आके देखा, ऐसे मुझे परछाई बहुत नजर आती थी। फिर एक परछाई मुझे ऐसी नजर आई कि जैसे जो राजस्थान साइड में लोग होते हैं, पगड़ी पहनते हैं, हाँ, धोती पहनते हैं, कुर्ता, और एक जैसे लट है, हाँ, उस पर पोटली बांधी हुई है, और वो इंसान चल रहा है प्रॉपर घर में, ऐसे दीवार के साथ परछाई चलती हुई नजर आ रही है। और मैं बेड पे बैठी थी और मैं खाना खा रही थी। मतलब वो देख के वो मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था, और मैं डर गई थी उस वक्त भी बहुत कि मतलब मुझे ये सब क्या नजर आ रहा है, क्यों दिख रहा है।